हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ DM शर्मा। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य एजुकेशन पर। आई एम बैक विद द फोर्थ वीडियो ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, द सेकेंड लेसन ऑफ स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट स्टैंडर्ड 11th गुजरात बोर्ड। Friends, in the last video, we have seen two sums related to discrete frequency distribution and continuous frequency distribution. Today we will solve sum number 6 and sum number 7. So without wasting time, let's start. So friends, sum number 6, obtain the inclusive continuous frequency distribution from the following data. Lower boundary point or more than that is given here: 44.5, 49.5, 54.5, 59.5, 64.5, 69.5, 74.5 एंड 79.5। तो यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सभी के बीच में आपको 5 का गैप दिख रहा होगा। 44.5 प्लस 5 इज इक्वल टू 49.5, then 49.5 plus 5 will be 54.5, 54.5 plus 5 will be 59.5. So like this we can see the class length here is of 5. So here we have to obtain an inclusive continuous frequency distribution, जिसके लिए हमें inclusive class बनाने होंगे। तो फ्रेंड्स, inclusive class बनाने के लिए हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ हमें लोअर लिमिट या अपर लिमिट ना देकर लोअर लिमिट पॉइंट यहाँ पर हमें दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि पहले क्लास का अपर लिमिट पॉइंट वो बाद वाले क्लास का लोअर लिमिट पॉइंट बनता है। ये एक्सक्लूसिव क्लास और इंक्लूसिव क्लास दोनों में ऐसा होता है, लेकिन इंक्लूसिव क्लास में पहले क्लास का अपर लिमिट वो दूसरे क्लास का लोअर लिमिट नहीं बनता। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूँ कि अपर लिमिट वो दूसरे क्लास का लोअर लिमिट नहीं बनता, लेकिन अपर लिमिट पॉइंट वो दूसरे क्लास का लोअर लिमिट पॉइंट बनता है। अपर लिमिट और अपर लिमिट पॉइंट में फ़र्क है। तो यहाँ आपको लोअर बाउंड्री पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो आप अगर इसे लोअर लिमिट पॉइंट समझते हैं, ये दूसरे क्लास का लोअर लिमिट पॉइंट है, ये तीसरे क्लास का लोअर लिमिट पॉइंट है, ये चौथे क्लास का लोअर लिमिट पॉइंट है। तो जो दूसरे क्लास का लोअर लिमिट पॉइंट है वो पहले क्लास का अपर लिमिट पॉइंट बन जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम 44.5 जो कि हमारा लोअर लिमिट पॉइंट है और 49.5 वो दूसरे क्लास का लोअर लिमिट पॉइंट है। तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि अगले क्लास का लोअर लिमिट पॉइंट वो उससे पहले वाले क्लास का अपर लिमिट पॉइंट होता है। तो जो हमारा पहला क्लास बनेगा उसका लोअर लिमिट पॉइंट वो 44.5 है और अपर लिमिट पॉइंट वो 49.5 है। अब यहाँ पर हम लोअर लिमिट पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि है लोअर लिमिट पॉइंट इज इक्वल टू लोअर लिमिट माइनस 0.5। अब यहाँ हम वैल्यू रखेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे पहले क्लास का लोअर लिमिट पॉइंट है 44.5, तो मैं लोअर लिमिट पॉइंट की प्लेस पे 44.5 रखूँगा। लोअर लिमिट मुझे फाइंड करना है और -0.5 एज इट इज़। अब ये जो -0.5 है वो जब इक्वल टू के इस तरफ आएगा तब ये प्लस में हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। और इसके बाद जो हमारी लोअर लिमिट होगी वो होगी 45। सेम ऐसे ही हम अपर लिमिट पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और अपर लिमिट की जो वैल्यू है वो है 49.5। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 0.5 वो प्लस में है, वो जब इक्वल टू के इस तरफ ट्रांसफ़र होगा तब वो माइनस हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। 49.5 माइनस 0.5, सो आवर अपर लिमिट विल बी 49। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो फर्स्ट क्लास है उसकी लोअर लिमिट है 45 और अपर लिमिट है 49।
तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हम इस तरीके से टेबल तैयार करेंगे, जहाँ ये जो दोनों डिटेल्स हैं वो तो हमारा क्वेश्चन ही है। हमारे क्वेश्चन में हमें लोअर बाउंड्री पॉइंट्स दिए हुए हैं वो हमने लिखा है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है वो हमने लिखा है। यहाँ हम हमारा इंक्लूसिव क्लास लिखेंगे, जिसमें हमारा जो फर्स्ट क्लास हमने अभी कैलकुलेशन करके फाइंड किया, उसमें जो हमारी लोअर लिमिट है वो है 45 और अपर लिमिट है वो है 49। अब फ्रेंड्स, ये सारी कैलकुलेशन हम हर एक क्लास के लिए नहीं दिखा सकते, तो एग्ज़ाम में आपको सिर्फ एक ही क्लास के लिए कैलकुलेशन दिखानी होगी जो अभी हमने दिखाई थी। इसके बाद हमने देखा कि सब में आप क्लास लेंथ देख सकते हैं 5 का है, तो आप सब में 5 प्लस करते जाइए। जैसे 45 + 5 यानी 50, 49 + 5 यानी 54, देन 50 + 5 यानी 55, 54 + 5 यानी 59। बिल्कुल ऐसा करते हुए आप सभी क्लासेस लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी क्लासेस मैंने लिख दिए हैं। अब हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है फ्रेंड्स। ये आपको जो दिया हुआ है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। जब भी मोर देन टाइप का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसमें से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से जब आप फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं तो उसमें मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक सिखाता हूँ। इस टाइप के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप पहली CF में से दूसरी माइनस करें, दूसरी में से तीसरी, तीसरी में से चौथी, चौथी में से पाँचवीं, पाँचवीं में से छठी, छठी में से सातवीं, सातवीं में से आठवीं, और आपकी फ्रीक्वेंसी आपको मिलती जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 500 है, तो 500 माइनस 470 में करूँगा तो मुझे मिलेगी 30। देन सेकंड क्लास के लिए 470 है, 470 माइनस 390 तो मुझे मिलेगी 80। देन 390 minus 290, it will be 100. Then 290 minus 240, it will be 50. Then 240 minus 90, it will be 150. Then 90 minus 10 will be 80. Then 10 minus 0, it will be 10 ओनली, एंड यहाँ पर लास्ट में 0 एज इट इज़। तो फ्रेंड्स, आप राइट हो या रॉन्ग हो वो चेक करने के लिए आप इन सभी फ्रीक्वेंसी का टोटल एक बार कैलसी पर चेक करिए। अगर आपका टोटल मैक्सिमम CF 500 जितना आ जाता है तो आप राइट हैं, अदरवाइज़ आपने कोई मिस्टेक की है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जब आप सिंपल फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहे हो तब आपको फर्स्ट में से सेकंड, सेकंड में से थर्ड, थर्ड में से फोर्थ, फोर्थ में से फिफ्थ, फिफ्थ में से सिक्स, सिक्स में से सेवन, सेवन्थ में से एट्थ, एट्थ में से 9, इस तरीके से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज माइनस करते जाना है तो आपको सिंपल फ्रीक्वेंसी मिलती जाएगी। इस टाइप के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट की फ्रीक्वेंसी रहेगी वो आपकी लास्ट CF के जितनी रहेगी, यानी ये दोनों आपकी सेम रहेंगी। और अगर ये लेस देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता और उसमें अगर आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती तो फिर आपको पहली वाली फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ रहती, यानी अगर यहाँ पर कोई भी नंबर होता, सपोज यहाँ 500 है तो आपका 500 ही रहने वाला था। फिर उसमें आपको सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड, फिफ्थ में से फोर्थ, सिक्स में से फिफ्थ, इस तरीके से आपको माइनस करते जाना था। सम नंबर 7, obtain an exclusive continuous frequency distribution from the following data. Less than weight. फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया था, यहाँ हमें लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो क्लास लेंथ है वो इक्वल है और वो 5 का है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ आपको लेस देन टाइप दिया हुआ है, यानी यहाँ पर हर बार फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती चली जाएगी। जब मोर देन दिया होता है तब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती चली जाती है। तो 0, 17, 25, 40, 48, 54, 57, 59, 60 ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमें एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। तो एक्सक्लूसिव के अंदर पहले क्लास का अपर लिमिट
वो दूसरे क्लास का लोअर लिमिट होता है। मीन्स अगर हम इसे हमारे फर्स्ट क्लास का लोअर लिमिट समझें और इसे हमारे सेकंड क्लास का लोअर लिमिट समझें, तो सेकंड क्लास का लोअर लिमिट वो फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट बनेगा। यानी हमारा जो पहला क्लास है वो रहेगा 30 to 35, दूसरा क्लास होगा 35 to 40, तीसरा क्लास होगा 40 to 45। तो फ्रेंड्स यहाँ सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को इस टेबल में लिख देंगे। लेस देन वेट हमने यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स थी वो लिख दी है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने लिख दिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ आपको लिखा हुआ है लेस देन वेट kg और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी लेस देन 30। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो क्लास है वो सब में 5 का गैप आप देख सकते हैं। तो लेस देन 30 मतलब 30 से जो कम होगा तो फिर वो क्लास आपका होगा 25 to 30। अब इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो देख सकते हैं आप 0 है, यानी उसके सामने हम फ्रीक्वेंसी रख देंगे 0। आप इसे ऐसे रीड कर सकते हैं लेस देन 30 यानी 30 से कम, तो 30 से कम यहाँ पर 25 ही आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 70 से कम 65 है, 65 से कम 60 है, 60 से कम 55 है, तो 5 हम माइनस करते जाते हैं। तो 30 से कम फिर 25 आएगा और 25 to 30 वाले क्लास में जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 है। तो जो नेक्स्ट क्लास है उसे हम ऐसे रीड करेंगे लेस देन 35, तो लेस देन 35 मतलब 30 आएगा, तो आपका 30 to 35 ये क्लास बनेगा। फिर यहाँ आप देख सकते हैं लेस देन 40 यानी फिर 35 से स्टार्ट होगा, मीन्स 35 to 40। देन लेस देन 45 यानी 40 to 45, लेस देन 50 यानी 45 to 50, देन लेस देन 55 तो 50 to 55, देन लेस देन 60 तो 55 to 60, लेस देन 65 तो 60 to 65 एंड लेस देन 70 तो 65 to 70। तो ये हमारा एक्सक्लूसिव क्लास बन चुका है। आप देख सकते हैं जो सेकंड क्लास का लोअर लिमिट है वो हमारे पहले वाले क्लास का अपर लिमिट है। आप यूँ क्रॉस में देख सकते हैं ये दोनों नंबर्स हमेशा सेम रहते हों तो वो हमारा एक्सक्लूसिव क्लास होता है, और जब इन दोनों नंबर में एक का गैप होता है वो इंक्लूसिव क्लास होता है। अब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है, उसमें से हमें सिंपल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो अभी जब मैंने आपको 6 नंबर का सम सॉल्व कराया था तभी आपको समझाया था कि मोर देन टाइप के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट में से सेकंड, सेकंड में से थर्ड, थर्ड में से फोर्थ माइनस करते हैं, और लेस देन टाइप में से सेकंड में से फर्स्ट माइनस करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकंड है 17, 17 में से आप 0 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 17। देन 25 में से आप 17 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 8। देन 40 माइनस 25 करेंगे तो आपको मिलेगा 15। देन 48 माइनस 40 करेंगे तो आपको मिलेगा 8। देन 54 माइनस 48 करेंगे तो आपको मिलेगा 6। तो इसी तरीके से आप बाकी की फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने आपको लास्ट टाइम ये भी कहा था कि मोर देन टाइप में लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, और लेस देन टाइप में फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट CFD है वो 0 है और फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो भी 0 है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा ये सम खत्म होता है। So friends, we stop here today. I hope you all have understood the methods of the sum. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें दें ताकि हमें ऐसा ही मोटिवेशन मिलता रहे। Friends, if you still have not subscribed my channel, then please subscribe it and press the bell icon button so that you can get the notifications of my next videos on the very first day. बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करें, सुरक्षित रहें। गुड बाय।